बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 5.1 उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से मसावातों में से एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, और उस एक्स की वैल्यू को उन्होंने तो लिखा हुआ है कि यदि खत पे जाहिर करें तो वो एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको जाहिर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 12x + 30 = -6। तो हमने जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ये। तो एक्स की वैल्यू जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है वो वाली चीज़ या वो वाला हिस्सा इक्वल की एक साइड पे रहेगा, और दूसरे जो हैं वो एक एक करके हम उनको शिफ्ट करते रहेंगे इक्वल के साइन के दूसरी तरफ। ये इक्वल का साइन है, आप इसको एक समझ लें कि ये बॉर्डर है। तो जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो एक साइड पे अकेला रहेगा, और दूसरी चीज़ें जो है वो एक एक करके हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पे 12x है तो ये +30 है, तो पहले ये उधर जाएगा तो ये इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। शाबाश। तो 12x = -6 इधर ही रहेगा, और अब -30 उधर पहुंच गया। तो अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो साइन माइनस का ही रहेगा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये दोनों प्लस होंगे तो हो जाएगा 36। अब 12 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। शाबाश। तो x = -36/12। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो x = 12 1 12 और 12 3 36। तो -3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा x। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज बताई है जी, आपने इसको अददी खत पे जाहिर करना है, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो ये आप एक नंबर लाइन लगाएंगे ऐसे। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो 0 है, और इसकी राइट साइड पे काउंटिंग आपकी प्लस में चलेगी 1 2 3 4। और ये जब आप नंबर लाइन बना रहे होते हैं, ये जो आपने काउंटिंग का डिफरेंस रखना है, फर्क रखना है, वो इक्वल होना चाहिए। कि यहाँ पे 0 से 1 डिफरेंस है, फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कि 1 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से 4, ये डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने ये एक नंबर लाइन लगाई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आपने 1 लगा दी और ये साथ ही 2 लगा दिया। तो ये डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। अब इसकी लेफ्ट साइड पे ये माइनस में चलेगी, -1 -2 -3 -4। अब ये आपका जो आंसर आया है ये -3 है, तो ये -3 के ऊपर आपका आप नंबर लाइन पे इसको जाहिर कर देंगे। ये है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में x/3 + 6 = -12 है। तो ये +6 उधर जाके -6, तो x/3 = -12 -6, ये दोनों x/3 = इन दोनों को प्लस करेंगे, साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 18 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x = -18 × 3। तो x = इसको 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -54 आ जाएगा। अब आपने -54 को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अब नंबर लाइन आपने ये लगा दी, नंबर लाइन जब आपने ये लगा दी, सेंटर पॉइंट इसका 0। अब आप ऐसा करें कि ये नंबर लाइन है तो 54 तक हम काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे, तो वो बहुत पूरे पेज पे भी शायद पूरी नहीं आएगी। तो अब आपने सेम वही डिफरेंस जो है वो = 10 रख लेना है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप समझे कि 0 से लेके 10 तक है, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और 60। 0 से लेके 10 तक हमने इसलिए लिखा कि इस वक्फे के अंदर, इस गैप के अंदर 10 पॉइंट्स हैं। तो हमने, यानी कि हमारी नंबर लाइन छोटी बने, हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से इनको गैप को अपनी
उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इसको कितना रखना है। -10, -20, -30, -40, -50 और -60। तो ये -54 है, तो 50 यहाँ पे आ रहा है, तो इसको 10 हिस्सों में तकसीम करें तो 1, 2, 3, 4, तो आपका 54 जो है वो ये आ जाएगा -54। क्लियर है? आई समझ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कुछ चीज़ें यानी कि बटे में ओवर में है, तो हम इनका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर इनको उधर शिफ्ट करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4। अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा। 2 तक, उस 2 को क्या करेंगे? उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का टेबल जहां तक हम पढ़ते हैं उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे? 1 तक। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 1 दा 3x ही आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इसको, ये 4 इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसको इस स्टेप पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई रहने दें। आप इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें। अभी ये -3x में से प्लस के 2x निकल जाएंगे तो -x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब 12 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12x इज इक्वल टू 4 1 दा 4। अब ये -12x जो है, ये -12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 4/-12। 4 1 दा 4 और 4 3 दा 12, तो x इज इक्वल टू -1/3। अब -1/3 जो है वो किस जगह पे आएगा? यानी कि एक 0 से लेके जो 1 तक हम डिफरेंस रखेंगे उसके अंदर जो पॉइंट के अंदर वैल्यूज आएंगी, 0.01, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.45, तो ये इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। ये 0 है। अब इसको आप 1 ले लें, इसको आप 2 ले लें, -1 तो -2। अब ये 0 से लेके 1 तक यानी कि इसके अंदर पॉइंट के अंदर वैल्यूज हैं, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.5। अब ये जो -1/3 है, ये 1 इस यहाँ से लेके यहाँ तक का तीसरे हिस्से का आपने इसको जाहिर करना है। तो ये माइनस में है तो ये इस साइड पे जाएगा, तो ये आप इसको हाफ लगा लें, या इसको एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको डिवाइड करके देख लें कि 1/3 पे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 3, तो नीचे 1 फिर 0 तो 3, यानी कि 0.33 पे आपने इसको ऐड करना है। अब आपका 0.33 जो है वो आपका कोई इस जगह पे आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब उसने इक्वल का साइन जो है वो इधर ले लिया, तो हम ये 7 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x + 28 + 12x। अब 12x और 14x दोनों प्लस के हैं तो इनको प्लस कर देंगे, और ये 28 जो है ये प्लस का है तो हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे इस साइन के, इक्वल के साइन से दूसरी तरफ। तो 2 - 28 इज इक्वल टू 26x, यानी कि जो x वाली वैल्यू है उनको हमने ऐड कर दिया। ये दोनों, ये और ये दोनों प्लस की हैं तो इनको हमने ऐड कर दिया, और 28 उधर प्लस का तो उसको शिफ्ट कर दिया इक्वल के दूसरी साइड पे, तो वो माइनस का हो गया।
अब हम इसको माइनस करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस में जवाब आएगा इसका। तो 28 में से 2 को माइनस करेंगे तो 26 इज इक्वल टू 26x। अब 26x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, तो -26/26 इज इक्वल टू x। 26 से 26 खत्म, तो -1 इज इक्वल टू x। अब आप इसको नंबर लाइन पे अगर जाहिर करते हैं तो ये 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब -3 आपका इस जगह पे आ रहा है, सॉरी -1, आंसर इसका -1 है, तो -1 आपका ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर भी हम पहले इनका एलसीएम लेंगे 4 और 3 का। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास 12 आएगा। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? 4, तो वो 4 जो है उसको हमने ऊपर वाली वैल्यू सारी से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 बाहर आ जाएगा 2x - 1, और ये वाला सेंटर में जो माइनस है वो वैसे नीचे आ जाएगा। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? तो हमारे पास 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 5/4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 to the 8x -4 1 the 4, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/12 इज इक्वल टू 5/4। अब 9x जो है ये माइनस क्या है, और 8x जो है ये इधर सॉरी ये 5/4 लिख रही है, ये 5/6 है आपकी बुक पे क्वेश्चन जो है। तो अब ये 9x जो है ये माइनस क्या है, और 8x जो है प्लस क्या है। माइनस के 9 में से 8 को निकाल देंगे जो प्लस की है, तो हमारे पास आप एक तो ये है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस की, तो आंसर माइनस में आएगा। -4 - x इज इक्वल ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये और ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा -4 - x, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई होगा 12 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। अब हमने x जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इधर माइनस में है, तो इसको शिफ्ट करेंगे उधर ताकि ये प्लस में हो जाए, और वो 60 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाए। तो ये हमारे पास -24 और 60 जो है वो उधर ट्रांसफर करेंगे तो -6 -60, और -6 उधर से इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने माइनस में नहीं लेनी, ये प्लस में होनी चाहिए। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इनको प्लस कर देंगे, साइन माइनस का ही रहेगा, तो 84 आ जाएगा इज इक्वल टू 6x। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -84/6 x। अब 6 पे इसको डिवाइड करेंगे, 6 1 दा 6, और 2 इधर चला जाए 24, और 6 4 दा 24, तो ये हमारे पास -14 इज इक्वल टू x। इसको जब हम नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे, ये सेंटर पॉइंट इसका 0 है। अब हम ये गैप जो है ये 5 को रख लेते हैं, अब ये -14 है, तो यानी कि ये 15 है, तो 15 से एक पॉइंट पीछे इस जगह पे ये 14 नंबर आएगा, तो ये आपने इसको अद्धी कीमत पे यानी अद्धी खत पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर 9 जो है ये अकेला है, इसके नीचे ओवर लगा देते हैं अपने पास से 1। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, -5x/10
इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। अब हम 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 5 आएगा, 5 तक पढ़ेंगे तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 45 आ जाएगा, ये माइनस ऐसे नीचे आ जाएगा। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 5 आएगा 1 तक, उस 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 1 10x ऐसे साथ आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे ये और ये, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -25x और 10 इधर मल्टीप्लाई होगा -25x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 450 -100x, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 100x। अब हमने ये 450 है, ये -100x है, ये 25x है। माइनस की वैल्यू ये 100 जो है, ये जब हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर माइनस किया तो इधर आके प्लस हो जाएगी, तो -25x प्लस 100x इज इक्वल टू 450। अब 100 में से 25 को माइनस कर देंगे तो 75x इज इक्वल टू 450। अब 75 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 450 ओवर 75। अब 450 को 75 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो x की वैल्यू होगी 450 डिवाइड बाय 75, तो हमारा आंसर जो है वो 6 आएगा। अब हमने 6 को नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ये सेंटर पॉइंट जो है वो हम इसको 0 ले लेते हैं और ये डिफरेंस जो है जो हम 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, ये डिफरेंस हम ले लेते हैं। -2 -4 -6 -8, और ये जो 6 पे है हमारा नंबर लाइन, आपने इसको नंबर लाइन 6 पॉइंट पे शो कर देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के साइन ये ऐड किए। क्वेश्चन के सेम आपके उसी तरीके से ही होंगे। आप ये जो इसका काम है आप इसको समझें कि ये इक्वल का ही साइन है। वैसे तो ये ग्रेटर देन और लेस इक्वल का साइन है, लेकिन आप जो काम कर रहे होंगे इससे चीज़ों को इधर शिफ्ट करना है, इधर शिफ्ट करना है, इसका वर्क वही इक्वल वाला है। तो आप ये -6 है, तो जब ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, x लेस देन और इक्वल टू -6 प्लस -2 प्लस 6, ये -6 जो है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू -+6 में से -4 निकल, -2 निकल जाएंगे तो +4 आएगा। प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब ये 4 जो है इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ये आपका 0 पॉइंट है, आप इसको 2 के इक्वल रख लें। तो अब आपका ये 4 है तो 4 प्लस में है तो प्लस में इस जगह पे आपका शो होगा नंबर लाइन पे। इसमें कोई चीज़ ना क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर x को हमने फाइंड करना होता है, तो ये -6 जब इधर ट्रांसफर होगा, अब ये देखें ये ग्रेटर देन की का साइन है और जिसके नीचे ये लाइन लगी होती है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो ये जस्ट ग्रेटर देन है तो -16 जो है वो इधर ट्रांसफर होगा तो +16 हो जाएगा। अब +16 में से माइनस के 7 निकल जाए, ये तो 7x। अब 7 को आपने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ये 0, इसको आप रख लें 3 के इक्वल रख लें या 5 के रख लें, 3 रख लेते हैं।
अब ये +7 है तो 6 के साथ, अब 6 से 9 तक का जो डिफरेंस है, जो इसमें फासला है, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। ये 7 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो 7 आपका इस पॉइंट पे फॉल कर रहा है, तो ये 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 की x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 3 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 माइनस 3 में से 3 को निकाल देंगे तो 0। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x 0/2। अब ये इसको x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये 0 एक ऐसा नंबर है कि जो किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो उसको भी 0 कर देता है। आप इसको पावरफुल डिजिट कह सकते हैं, पावरफुल नंबर कह सकते हैं मैथ के अंदर, कि 0 जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो उसको भी 0 कर देगा। तो इसको नंबर लाइन में जाहिर करने के लिए जो नंबर लाइन है हमारी, सेंटर पॉइंट 0 है, तो यही इसका नंबर लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 6x + 60 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये 60 इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस, 6x इज इक्वल टू नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन -60। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, 6 1 का 6 और 0 ऐसे आ जाएगा, तो x ग्रेट लेस देन और इक्वल टू है -10 के। अब इसको आप नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे तो ये 0 है, ये 5 10 -5 -10, तो ये -10 के ऊपर आपका फॉल कर रहा है, -10 नंबर लाइन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 12। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 12 आएगा 4 तक, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 4 5 का 20x, ये माइनस वैसे ही नीचे आ जाएगा। और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, तो 3 तक, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, ये लेस देन है -1/12 से। अब 20, अब इसको ये 12 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 20x -9, तो -1/12 और मल्टीप्लाई बाय 12, 12 से 12 खत्म, तो हमारे पास 20x -9 -1 आएगा। अब ये -1 है तो उधर जाके +1, तो 20x -1 + 9, आपको समझ आ रही है क्वेश्चन? तो 20x -1 जो है वो प्लस के 9 में से जाएगा तो 8 बच जाएंगे प्लस के, तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो x लेस देन 8/20। इसको हम काटेंगे इसको 4 पे काट देते हैं, 4 2 द 8 और 4 5 द 20, तो x 2/5। अब इसको नंबर लाइन पे जब जाहिर करना है तो आप 2 को 5 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 2 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 छोटा है तो इसके साथ 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 5 द 20, तो आपके पास 0.4 आया है। तो इसको नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए ये 0 है और ये 1 है, इसके दरमियान 1 से लेके 9 तक पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है, तो ये आप इसको कह लेंगे जी ये आपके पास 1 2 3 4, तो ये 0.4 है, तो 0.4 आपका इस जगह पे फॉल करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका एलसीएम लेंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 आप अपने पास से ऐड कर दें, तो इसका एलसीएम आएगा 4। 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x, ये साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा माइनस का। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2, इसका एलसीएम 2 ही आएगा।
1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 तक, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 प्लस ये वाला साइन नीचे आ गया। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x ही आ जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये यहाँ पे साइन इक्वल का लगा दिया, सॉरी ये आपने लेस देन और इक्वल टू का लगाना है। और अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 4 जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा था तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x -2 4 -2 प्लस x ओवर 2, 2 1 का 2, 2 2 4 तो x -2 प्लस x, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x -2, इसको मल्टीप्लाई किया तो -4 और उसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x। अब ये 2x है, ये 1x है, तो यानी कि 1x वाली वैल्यू छोटी है तो ये बड़ी की तरफ मूव करेगी, तो -2 -4 प्लस 2x -x, ये x इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 4 जो है ये इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। बात आई समझ में कि जो x वाली वैल्यूज थी उनको हमने एक तरफ ट्रांसफर कर दिया और दूसरी जो वैल्यू थी उनको हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो ये +4 में से -2 जाएंगे तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2x में से 1x जाएगा तो x, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। और इसको आप नंबर लाइन पे जाहिर कर देंगे, प्लस वाली साइड पे जाके नंबर 0 1 2, तो ये इस जगह पे फॉल करेगा।